अल-फातिहा इला हज़रत नबी हज़रत सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम वाला वारिस हालिही व मज़र कमाली सय्यदी मुर्शदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिइल लुत्फ़ि व बैरिल इमाम बारिक वसल्लम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना नबियना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु अरसलल्लाहु तआला बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला लिज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, मुझे भी शाहिद असरा बना दिया होता, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता, नबी की गर्द कफे पा बना दिया होता और सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का खतरा बना दिया होता, सहाबा गिरने न देते जमीन पर मुझको, वजू के पानी का खतरा बना दिया होता और उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक़े अकबर, उधेड़ कर मेरी चमड़ी ए खालिक़े अकबर, नबी के पांव का जूता बना दिया होता, नबी के पांव का जूता बना दिया होता और जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, जलन से देखते हीरे जवाहरात मुझे, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता, नबी की गलियों का कचरा बना दिया होता और हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, हसन हुसैन मेरे साथ खेलते होते, अरे मुझे तो उनका खिलौना बना दिया होता। बेदम बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली और रब ने जनाब पीर को हर बात जुदा दी, रब ने जनाब पीर को हर बात जुदा दी, हुस्ने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा दी, हुस्ने मोहम्मदी दिया नबियों की अदा दी, हसनैन का लहू दिया, हसनैन का लहू दिया, हैदर की विला दी, हसनैन का लहू दिया, हैदर की विला दी और सर पर रिदाए फातिमा जहरा भी उड़ा दी।
सर पर रिदाए फातिमा जहरा भी उड़ा दी और कुल अजमतों से कर दिया फिर उनको मुरस्सा अलगर्ज पंजतन की एक तस्वीर बना दी। गौस को या गौस कहते कहते हो जाते हैं गौस, खाजगी मिल जाएगी तो ख्वाजा का दम भर के दे। शहनशीन पे तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए ज़ी एहतराम वफादारान रसूल गुलामान गौस ख्वाजा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह रब तबारक व तआला का बड़ा फज़्ल व करम और उसके हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का सदका है कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने आज आपको हमको उसके महबूब सुबहानी खुतब रब्बानी क़िंदील नूरानी साहिबल इशारात वल माआनी मीरा मुहियुद्दीन सैयदना व मौलाना शेख अब्दुल कादिर अल हसनी अल हुसैनी अल जाफरी वल जीलानी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के मुक़द्दस तरीन ज़िक्र मुबारका की मजलिस में शिरकत करने का अजीम शान मौका इनायत फरमाया है। अभी आप मुझसे पेशरो मुकर्रिर का खिताब नायाब दिल दहला देने वाला खिताब समाअत फरमा रहे थे। मेरी मुख्तसर सी तारीफ इतनी है कि मैं गौसे आजम के दर का गुलाम हूं, औलाद हूं, इस पर खुदा का शुक्र जरूर अदा करता हूं, लेकिन नाज उनके दर की गुलामी पे करता हूं। और क्यों ना करूं, उनकी औलाद उनके शहजादागान ने भी इस बात पर नाज किया है। बड़ी खुशी और मसर्रत, रूह को तस्कीन हो रही है आज इस गली में आप हजरात से गौसे आजम के नामे नामी से मंसूब जलसे से खिताब करते हुए। इस गली को जब मैंने देखा तो मैं आपको बताऊं मेरे दिल में क्या ख्याल आया। गली को देखा अली याद आ गया। क्यों? इसलिए कि मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में रहा करते, अभी मदीने को हिजरत की नहीं, मेरे आका की सारी जिंदगी मक्के की गलियों में गुजरी है। मदीना आए, मदीना जो जाकर आए हैं, आज मक्कतुल मुकर्रमा में आज भी गलियां, आज तौसी हो गई, लाखों लोगों को शिरकत करने का इंतजाम कर दिया गया। 30 से 40 लाख लोग एक वक्त में खाने काबा के अतराफ और अकनाफ में नमाज पढ़ सकते हैं, तवाफ कर सकते हैं। लेकिन जो जाकर आए हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, हरम से 2-4 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर निकल जाओ, जितने रास्ते मिलेंगे सारे गलियों वाले मिलेंगे। जिधर देखो गली। तुम अकेले गलियों में नहीं रहते, मेरे मुस्तफा भी गलियों में रहा करते थे। ये पेचीदा खमदार गली कभी इधर को मुड़ती है, कभी उधर को मुड़ती है। जब मदीने को आए मेरे आका, मदीने में गली, जिधर देखो गली और जिधर देखो अली। तो आज मेरा खिताब होगा गली, अली, वली। इन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो मक्के की गलियां मदीने के कूचे, वो मक्के की गलियां मदीने के कूचे, फिजा बाग़े जन्नत की शर्मा रही है। इलाही मदीने में पहुंचा दे हमको, हमें कमली वाले की याद आ रही। अल्लाह आपके इस जज्बे ईमानी को सलामत रखे। देखो गलियों का ताल्लुक जब नबी से जुड़ गया तो गलियों की अजमत भी जरूर हो। और आज भी बगदाद की सरजमीन पर चले जाओ, जो जाकर आए हैं वो जानते हैं गौसे आजम के दरबार के अतराफ भी गलियां, और जो मेरे ख्वाजा के दर पर जाकर आए, गरीब नवाज के दर अक़दस पर जाकर आए हैं, वहां की गलियां भी बड़ी मशहूर है। क्योंकि हम मदीने की गलियों के कुत्ते हैं, है कि नहीं? गरीब नवाज के गुलाम हैं, गौसे आजम पर मर मिटने वाले। इससे पहले कि मैं अपने सिलसिले कलाम को आगे बढ़ाऊं, एक मरतबा झूम कर अपनी गुलामी का जज्बा देकर आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी आल पर दुरूद पाक का नजराना।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका मुकद्दस तरीन जिंदगी का एक वाकया जो गली से जुड़ा है, मैंने कहा ना गली अली वली हो, क्या होगा? गली अली और वली होगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रात, लोग कहते हैं कब्रिस्तान को नहीं जाना चाहिए, मैं कहता हूं जाना भी चाहिए और कैसे जाना चाहिए उसका तरीका भी बता। जाना भी चाहिए और कैसे जाना चाहिए उसका तरीका भी सुन लो। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, निस्फ़ शाबान की रात है, कौन सी? 15 शाबान की शब है। मैंने देखा कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजरे मुबारका में तशरीफ लाए, मेरे साथ लेट गए और थोड़ी देर के बाद मैंने गौर किया तो आका आराम फरमाने लगे। बहुत देर के बाद जब मेरी नींद से आंख खुल गई, मेरी माएँ बहनें गौर से बैठी हैं, इसीलिए कहते ना अंग्रेजी का मुहावरा है, मौलाना हैज स्पोकन वेरी गुड इंग्लिश, I can also speak in English because I have attained my education in Europe, alhamdulillah। तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जब बेदार हुई, तो कोई भी औरत जब नींद से बेदार होती है और अपने शौहर को अपने बिस्तर पर नहीं पाती है तो फिक्रमंद हो जाती है, नहीं पता कहाँ चले गए हैं मेरे सरदार, मेरे सरताज, मेरे दिल का चैन, मेरे शौहर या नाम, पता नहीं कहाँ को निकल गए। घर में देखती है, घर में नहीं मिलते तो फिक्र बढ़ जाती है। अगर कोई नेकोकार मुत्तकी परहेजगार औरत होगी तो समझेंगे मियाँ कोई अच्छी सोहबत में गए होंगे, मस्जिद गए होंगे, जलसा गए होंगे। लेकिन अगर शक्की हो तो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। फिर वसवसे शुरू हो जाते हैं, शैतान की तरफ से वसवसों का आमद हो जाती है, सिलसिला शुरू होता है, वहां गया होगा, उसके पास गया होगा, इसके पास गया होगा, न जाने कहां मरने गया होगा मुर्दार। ऐसे ऐसे ख्यालात उसके जहन में आने लगते हैं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा जब नींद से बेदार हुई तो ये ख्याल गुजरा कि मेरे आका की बारी तो आज मेरे घर में थी, रसूल पाक को तो मेरे साथ रहना था, कहीं किसी और ज़ौजे मुतहर्रा के पास तो नहीं चले गए। मेरा हक था, मेरे आका मेरे पास होते, मेरे रसूल मेरे पास होते, मेरे नबी मेरे पास होते। जब ये फिक्र सताने लगी, ये ख्याल सताने लगी, जब बेचैन और बेकरार हो गई, घर से निकल गई। जब घर से निकल गई तो आका को ढूंढते ढूंढते निकली। अब मुझे बताओ, कोई माएँ बहनें अपने शौहर को ढूंढेंगी तो कैसे ढूंढें? अगर आप अपनी गली से निकलेंगी तो सबसे पहले निकलकर जब देखेंगे मियाँ आपके चबूतरे पर बैठे नहीं हजरत क़िबला, तो क्या करेंगी? जो ठहरा हुआ शख्स होगा उससे पूछेंगे मेरे शौहर को कहीं जाते देखा है? नहीं। कोई बच्चा दिखेगा उससे पूछेगी। आप किसी से सवाल करेंगे हिदायत पाने के लिए, उसकी तलाश के लिए, शौहर तक पहुंचने के लिए, उसका ताक़ुब करने के लिए, उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको किसी से पूछना पड़ेगा। जब तक पूछेंगे नहीं उसका पता चलेगा नहीं। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा चली है, निकलते ही सहाबा के मकान, हजरत अबू बकर का मकान है, मौला अली मुश्किल कुशा का मकान है, बेशुमार अंसार सहाबा का मकान है। किसी से नहीं पूछती, किसी से नहीं, सारी गलियों से मदीने की होते निकली। मस्जिद नबवी के अतराफ जितनी गलियां खमदार थी, सारी गलियों से होते हुए निकली और सीधा बकी शरीफ के कब्रिस्तान में पहुंच गई। सीधा बकी शरीफ के कब्रिस्तान में पहुंच गई और देखती है कि मेरे आका जितने बकी में मदफून सहाबा के मज़ारात थे, जितने आका से पहले गुजर गए थे, उन सब के लिए अल्लाह रब तबारक व तआला की बारगाह में ठहर कर, खबरों पर ठहर कर, कहा खबरों पर ठहर कर मेरे नबी मुत्तफक अलैह हदीस है, उलमाए कराम पे आप दरियाफ्त कर ले, मुत्तफक अलैह हदीस है। आका गए और जाकर सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करने लगे। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा को आता देखा, सरकार मुस्कुराए, समझ गए क्यों आई है। आका समझ गए, कहने लगे ए आयशा क्या तुझे शक है, क्या तुझे ये गुमान है कि अल्लाह उसका रसूल तेरा हक मारेगा? अल्लाह उसका रसूल तेरा हक मारेगा? नहीं या रसूल अल्लाह, मुझे तो फिक्र होने लगी थी, न जाने आप कहां चले गए, मैं आ गई। हमने पूछा हमारी माँ से, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा से, ए अम्मा जान, जब आपने नबी का पता पूछा नहीं तो आपको मुस्तफा का पता चला कैसे? आलमे ख्याल में उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया, क्या तुमने वो हदीस सुनी नहीं कि सहाबा जब मुस्तफा को तलाश करते तो किसी से पूछते नहीं मुस्तफा किधर गए? अरे नबी की खुशबू जिधर जिधर जाती उधर उधर से पहुंच जाते, जहां जहां से मेरे नबी की खुशबू जाती
उम्मुल मोमिनीन निकली, नबी की खुशबू आने लगी। आई कि नहीं? आका की खुशबू ने आका के दर अक़दस तक पहुंचा दिया। अब कोई कहे मुझे खुशबू आती नहीं, हम कहेंगे दीवाने, पहले सहाबा के जैसा ईमान तो पैदा कर। उम्मुल मोमिनीन के दर अक़दस से सदका व खैरात तो मांग। खुदा की इज्जत की कसम, यहां बैठोगे मुस्तफ़ा आएंगे, तुम्हें खुशबू आएगी। क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर एक उम्मती के हाल से बाखबर है। हुजूर हर एक, ये ना समझना कि आज माहिम की इस गली में, मोहल्ले का नाम क्या है? माहिम, हाँ, जनता देव सोसाइटी, मस्जिद गौसिया से मुत्तसिल जितने रहने वाले, ये देखो गौसे आजम की नाम की मस्जिद है, उन्हीं के नाम का जलसा, उन्हीं के गुलाम बैठे। अब ये ना समझना कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तुम्हारे गलियों में रहने की खबर नहीं है। सरकार को हर एक उम्मती का घर मालूम है। मेरे नबी हर एक उम्मती की बस्ती बनकर कितने साल हुए? 50 साल, 25 साल, 100 साल, चलो लगा लो। लेकिन बस्ती तो अब बनी, जमीन तो पहले बनी थी, और जमीन कब बनी ये तो खुदा जाने। अब मेरे मुस्तफा हदीस की रोशनी में कहता हूं कि इस मोहल्ले में आकर गए, रूए जमीन पर कोई ऐसा जर्रा नहीं, कोई ऐसा मकाम नहीं जहां पर मेरे नबी आए नहीं। हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, कहां हुई? हजरत आमिना के घर में। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दादा जान का नाम बताओ? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। कहां बैठे थे? खाने काबा में। खाने काबा से काफी दूरी पर आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लख्त जिगर हजरत अब्दुल्ला का मकान है। अब तवज्जो से सुनना, मैंने कहा था ना कि आका आकर गए, अब कैसे आकर गए हैं सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के करीब बैठे हैं, काबे को तक रहे हैं, इसीलिए कि काबे को काबा बनाने वाला आने वाला है। काबे को इज्जत और अजमत देने वाली जात आने वाली है। काबे को मकाम और मर्तबा देने वाला नबी आने वाला है। खाने काबा को देखते बैठे, ये कहा क्या देखते हैं कि खाने काबा एक तरफ को झुक रहा है। इस आला हजरत ने कहा, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन बवों की लताफत पे लाखों सलाम। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के काशाने अक़दस के तरफ खाने काबा झुक रहा है। अब मुझे बताओ, आप किसी इमारत को झुकता हुआ देखे, रुकेंगे कि भाग जाएंगे? रुकेंगे कि भाग जाएंगे? भूकंप आ गया है, जलजला आ गया होगा, इसीलिए तो दीवारें गिर रही है, इसीलिए तो बिल्डिंग झुक रही है। लेकिन ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, खाने काबा के मुतवल्ली है, मेरे नबी के दादा जान है, बनु हाशिम का चश्मो चराग है। देखा खाने काबा झुक रहा है, सिमत का तअय्युन किया, देखा कि डायरेक्शन किधर को जाता है। ये आखिर झुक रहा है, ताज्जुब नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत ऐसे मरहले देखे थे। अब रहा आया था खाने काबा पे हमला करने, आया था कि नहीं? खाने काबा को ढाने के लिए घर बनाकर आया, इसे ढा दूंगा, वहां भिजवा दूंगा। औरतें बच्चे सारे के सारे भागे आगे, कहने लगी कि खाने काबा की फिक्र करो। कहने लगे नहीं, अपने जानवर अपने घरों की फिक्र करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब क्या कह रहे हैं? आप मुतवल्ली हैं खाने काबा के, आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? मुस्कुराकर कहने लगे, अरे नादान, तू अपने घर की फिक्र कर, जिसका घर है वो अपने घर को बचा लेगा। यहीं से तारीखी अल्फाज मिलते हैं, सुनो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा, क्या फरमाया? जिसका घर है वही उसको बचा लेगा। करबला की सरजमीन पर खारिजियों ने चाहा, नबी की आल के दुश्मनों ने चाहा नबी के घर को मिटा दे, नबी ने फरमाया जिसका घर है वही उसको बचाएगा। हुसैन कटेगा, लाखों करोड़ों हुसैनी सारी दुनिया में भेज दूंगा। हुसैन कटेगा, हिंदुस्तान में एक हुसैनी सादात को भेजूंगा, जिनके सदक़े में सारा हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। कि जिसका घर है उसे अपने घर की फिक्र होती है कि नहीं? भाई आपको अपने घर की फिक्र है कि नहीं? आपके घर पर कोई हमला करे तो आप फिक्र करेंगे कि नहीं? बैठे तमाशा थोड़ी देखेंगे, फरिश्ता आएगा, अबाबील आएंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है ना। आपके घर पर हमला होगा, आपको फिक्र होगी, अल्लाह का घर है, अल्लाह ने जिम्मे ले लिया, और नबी का घर है, नबी ने फरमाया मैं मेरी आल का मुहाफिज हूं।
आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे आला हजरत सैयदना अब्दुल मुतल्लिब ने देखा कि खाने काबा एक तरफ को झुका चला रहा है। सिमत तय्युन किया, जान गए कि ये मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर को सजदा कर रहा। जान गए कि किसकी जलवागरी हो गई। सारे हालात पहले से ही देखते आ रहे थे। भागे भागे घर को आए। कहां आए? जहां मेरे नबी आए। कब आए? 12 रबीउल अव्वल। अभी रबीउल अव्वल का जश्न मनाया है ना, सारी गलियों को सजाया है ना, अपने मुकद्दर को संवारा है ना। अब सुनो, उसी के हवाले से आए। जब आए तो अब किसी में मजाल थी कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब को उन्हीं के बेटे के घर में जाने से रोक दे। भाई मामूली बात नहीं है, कुरैश के सरदार हैं। जितने कुरैश रहते हैं ना मक्के में, उन सब के सरदार हैं। एक तो सरदार हैं, दूसरे खाने काबा के मुतवल्ली हैं, और तीसरा किसी के घर नहीं अपने ही घर में जा रहे हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं, जैसे ही मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के घर जाने लगा, मुझे एक लहीम शहीम शख्स ने रोक दिया। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते, मैंने ना ऐसा चेहरा देखा, ना ऐसे कपड़े देखे, ना ऐसा लिबास देखा, ना ऐसी जसामत देखी, ना ऐसी कामत देखी। मेरे दिल पर एक अजीब रोब दबदबा तारी हो गया। मैं घबरा गया कि कौन सी मखलूक है जो मेरे बेटे अब्दुल्ला के घर आ गई है। बच्चा तवल्लुद होने वाला था, उसके लिए कोई खतरा तो नहीं होगा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने चाहा कि मैं अंदर चला जाऊं, इसने रोक दिया। फिर चाहा कि चला जाऊं, फिर रोक दिया। जब फिर बड़ी कोशिश की, जिद्दोजहद की, दरवाजे में दाखिल होने के लिए उनके सीने पर हाथ रखकर बोल फरमाया गया, ए अब्दुल मुतल्लिब, तुझे अल्लाह का हुक्म है, जहां है वही रुक जा। अभी ये बच्चा जो तेरे घर में पैदा हुआ है, जिसका नाम मोहम्मद है, जो खातमुन नबीन है, इसे सारी दुनिया की सैर करवाई जा रही है। फरमाया गया मशरिक में ले गया है, मगरिब में ले जाया गया है, शुमाल और जुनूब में। जब तक सारी दुनिया के जर्रे जर्रे, हर मुल्क, हर मोहल्ला, हर बस्ती मोहम्मद का दीदार नहीं कर लेगी, तब तक कोई उन्हें नहीं देख सकता। तो हदीस की रोशनी में है कि मेरे सरकार माहिम में आए थे। आए कि नहीं? अब जब आए थे तो सरकार को यहां की फिक्र होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? बराबर है। आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी उम्मत की बड़ी फिक्र है। सरकार अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और किसी नबी ने अपनी उम्मत से ऐसी मोहब्बत नहीं की है जैसी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत से की। अब ये उन्हीं के जानश, देखो कैसी कैसी मुताबकतें हैं। वो सैयदुल अंबिया हैं तो ये सैयदुल औलिया है। वो नबियों के सरदार हैं तो ये वलियों के सरदार है। वो नबियों के इमाम हैं तो ये वलियों के इमाम है। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे फना है अपने नाना जान आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस में कि पिराने पीर के एक शहजादे हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार रजी अल्लाह ताला, गौसे आजम पिराने पीर को बहुत दिनों तक घर आता नहीं देखा। बहुत दिनों के बाद जब गौसे पाक घर की तरफ इरादा किया और अपनी महले मोहतरमा के मुक़द्दस तरीन हुजरे में जाने लगे, तो हजरत अब्दुल जब्बार जो गौस पाक के क्या हैं, बेटे हैं, शहजादे हैं, वो ताक़ुब करते हुए पीछे गए, बाबा से मिल लूंगा। क्या फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने देखा, गली में आए, घर के बाबू दाखिले की तरफ पहुंचे, मेरी नजरों से गौसे आजम ओझल हो गए। मैं दीदार का मुश्ताक था, बाबा जान की बड़ी याद आ रही, दिल बड़ा। हमारे पीरों मुर्शिद शहजादे गौसुल आजम, हम जब बचपन में थे 8-8 रोज, 10-10 रोज, 15-15 रोज दौरे से आते, और जब आने की घड़ी मालूम होती, हम भाई बहन सारे के सारे दरवाजे पे बैठे इंतजार करते कि बाबा आ रहे हैं दीन की खिदमत करके, बाबा आ रहे हैं नाना जान के दीन की खिदमत करके, गौसे आजम के सिलसिले की खिदमत कर आ रहे हैं, सुन्नियों के दिलों में अज़मत मुस्तफ़ा के सिक्के बिठा कर आ रहे हैं। हम बेचैन इंतजार करते, तो गौसे पाक के बेटे भी इंतजार कर रहे हैं और चाहते थे कि मिले, अंदर चले गए। बहुत देर हो गई। बहुत देर के बाद गौसे पाक बरामद हुए, अपने बेटे को बैठा देखा, इरशाद फरमाया, अब्दुल जब्बार क्या बात है कि तू मेरे इंतजार में बैठा है? फरमाने लगे, बाबा जान आप आए और हुजरे मुबारका में चले गए और मुझसे मुलाकात भी नहीं की। तो फरमाया, सबके हुकूक होते हैं, मेरी बीवी का भी हक, और मैं अगर हुजरे में ना जाऊं तो क़यामत तक मेरी औलाद कैसे रही। हुजरे मुबारका से बाहर आकर इरशाद फरमाने लगे अपने साहिबजादे आली वक़ार से कि क्या चाहता है, तेरे दिल में कोई सवाल है, कर डाल। तो अर्ज गुजार हुए कि बाबा जान, मैंने आपके ज़ाते मुबारका में ऐसी खूबियां देखी हैं कि गौसे आजम के बेटे हैं भाई,
इल्म का क्या आलम होगा। आज उनके नाम लेवा गुलाम दुनिया के इमाम बने बैठे है कि नहीं। तुझसे दर दर से सख्त है मुझको निस्बत। इमाम आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने गौसे आजम के दर के कुत्ते से अपनी निस्बत बताकर इज्जत हासिल की है कि नहीं। और पिराने पीर के ऐसे गुलाम है, खुदा की इज्जत की कसम, हिंदुस्तान में मैंने ऐसा कादरी नहीं देखा। फना है गौसियत की जात में, फना है। उनके शहजादे पिराने पीर के अब्दुल जब्बार बैठे हैं, अर्ज गुजार हुए गौसे पाक एक सवाल है करूं, मैंने जो आप में खुसूसियात देखी है मैंने किसी वली में नहीं देखी। गौसे आजम ने फरमाया मुझसे जैसा कोई है ही नहीं। फरमाया मुझे किसी पर और किसी को मुझ पर गुमान नहीं करना बेटा, तेरे बाप अब्दुल कादिर की शान वराउल वरा। अरे फरमाया इंसान तो इंसान, मेरी अजमत को फरिश्तों तक नहीं पहचाना। गौसे पाक ने फरमाया फरिश्ते तक मेरे मकाम और मर्तबे को नहीं जानते, जो मकाम और मर्तबा मुझको मेरे रब अल्लाह रब तबारक व तआला ने अता फरमाया है। अर्ज़ गुज़ार हुए मैंने आपको जो खुसूसियात देखी किसी में नहीं देखी। बाबा जान जिस तरह नाना जान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म अक़दस पर मक्खी नहीं बैठती थी, इसी तरह आपके जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठ। कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं, गौसे आदम के शहजादे बोल रहे हैं। मुस्तनद किताबों की रिवायतें देखो, तफरीहुल खातिर फी मनाक़िब अब्दुल कादिर उठाकर देखो, उसमें पता चल जाएगा। मुहियुद्दीन अरबली ने लिखी है। कहने लगे आपके जिस्म पर जिस तरह नबी के जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, उस तरह आपके जिस्म पर मैंने मक्खी को बैठे नहीं देखा। बाबा जान बचपन से जवान हो गया, कभी आपको हाजत के लिए जाता नहीं देखा। जिस तरह मेरे नबी के बौलो बरास को जमीन निगल जाती थी बाबा जान, जिस जंगल में आप जाते थे मैंने ताक़ुब करके जाकर देखा, वहां पे कोई गिलाजत का निशान नहीं पाया। इतनी फनाइयत। फिर अर्ज़गुज़ार हुए बाबा जान आप जब सहराओं से होकर दौलत कदे में आते हैं, जब हुजरे में आकर मुझे अपनी बाहों में उठा लेते हैं, बाबा जान अरब की तपती हुई गर्मी की वजह से आपके पसीने पर, आपके जिस्म पर पसीना मोतियों की तरह चमकता है। मैंने हर एक के पसीने से बदबू सूंघी है। बाबा जान या शेख अब्दुल कादिर आपके पसीने में तो बो नहीं आती बल्कि खुशबू आती है, बल्कि खुशबू आती है। और फिर करे सारी खूबियां तो है बाबा जान, लेकिन एक जो मेरे नबी में थी वो नहीं पाई मैंने। गौस पाक मुस्कुराने लगे। बेटा क्या? कहने लगे जैसा मेरे नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मदीने में जाते, जब गलियों से गुजरते तपती हुई धूप में, तो सरकार के ऊपर एक अब्र साया करता, एक अब्र साया करता। बाबा जान वो कैफियत मैंने आप में नहीं देखी, आप पर अब्र साया नहीं करता। गौसे आदम मुस्कुराए, मुस्कुरा कर अपने बेटे को लपटा कर कहा बेटा वो इसलिए कि कहीं लोग मुझे नबी ना समझ बैठे। आया तो था अबर, मैंने कहा नहीं ऐसा हो जाएगा तो लोग नबी समझ बैठेंगे। मैं नबी नहीं, नबी का गुलाम हूं, मैं नबी का बेटा हूं, मैं नबी का नवासा हूं। इरशाद फरमाया है मेरे बेटे, अब तवज्जो से सुने गौसे आजम के तारीखी अल्फाज। हालत वज्र में आ गए और हालत वज्र में आकर फरमाने लगे बिल्लाहि हाज़ा वजूद जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर। ऐ मेरे बेटे सुन अब्दुल जब्बार, ये अब्दुल कादिर का वजूद नहीं बल्कि उसके नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का वजूद है। ऐसी फनाइयत, ऐसी फनाइयत अल्लाह रब तबारक व तआला ने किसी भी वली को नहीं अता फरमाई, किसी भी वली जो हुजूर पिराने पीर गौसे आलम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अता फरमाई है। और मेरे पीर खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे पीर गौसे आलम दस्तगीर खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी मौजूद था जब कोई नहीं था और मैं ऐसी मंजिल पर था। हजरत सैयदना उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो सब जानते, कौन थे? आशिक़ रसूल। उनका नामे नामी आते ही सरकार की इश्क और मोहब्बत का एक वलवला दिल में उभर जाता है कि आज भी दुनिया इश्क़ उवैस क़रनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल देती है। जब पता चला कि ओहद के मैदान में काफिरों ने मेरे नबी पर पत्थर बरसाए और मेरे आका के दंदाने मुबारक शहीद हो गए, उवैस क़रनी रहते हैं कर्न में, हजारों मील दूर आते रही सरकार को देखने के लिए, सरकार का दीदार करने के लिए। इत्तला मिली कि मेरे नबी का एक दांत टूट गया। इश्क़ रसूल देखो, मेरे नबी का एक दांत शहीद हो गया। हज़रत उवैस क़रनी ने सोचा कि कौन सा दांत टूटा हो।
मेरे नबी का कौन सा? पत्थर मारा तो सामने का टूटा होगा। प्लेयर जानते हैं ना, प्लेयर लोहे का चुमटा जिसे कहते हैं, चुमटा लिया, दांत तोड़ दिया। फिर ख्याल किया चुमटे से नहीं, ये तो पत्थर से टूटा था, पत्थर बरसाया गया था, पत्थर उठा लिया। फिर तसव्वुर में किया कि सामने का ये वाला टूटा या ये वाला टूटा, वो वाला तोड़ दिया। फिर दिल ने कहा कि नहीं, पीछे वाला टूटा होगा, पीछे वाला तोड़ दिया। सारे के सारे दांत शहीद कर डाले, ये टूटा होगा, ये टूटा होगा। आलम ख्याल में जाकर नबी की बारगाह में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका दांत टूट जाए और ओवैस के मुंह में दांत बाकी रह जाए, ये मैं गवारा। वो आशिक रसूल है। सरकार को जब इनके इश्क का पता चला तो आका ने कहा, ओवैस चला मुझसे मिलने आ जा, मैं भी तुझसे मिलने बेचैन, मैं भी तुझे देखना चाहता हूं। कहला भेजा, या रसूल अल्लाह, ओवैस की जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही, देखो कितने बड़े आशिक हैं। और मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, गौर से सुनो, माँ का क्या मकाम मर्तबा है। हम अपनी माओं को राजी कर लेना, खुदा की इज्जत की कसम सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे खत्म में पड़ी रहे। हम माओं को राजी नहीं करते। हजरत ओवैस करनी मिसाल दी जाती है उनके इश्क की। क्या कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आना तो चाहता हूं मेरे नबी, क्या करूं, घर में एक बूढ़ी माँ है, कुर्बान जाओ। क्या कहा, घर में एक बूढ़ी माँ है और उसका मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं, उसे मैं तला छोड़कर आपके दीदार को नहीं आऊं। मेरे नबी इतना कुछ हुए, इतना कुछ हुए, कहने लगे एक तरफ तो मुझे देख लेगा तो दर्जाए सहाबियत में फाइज हो जाएगा, और एक तरफ कहता है कि मां को छोड़कर नहीं आएगा। खुदा की कसम, ये ओवैस वो है कि जो दुआ करेगा अल्लाह इसकी इस खिदमत के सिले में उसकी हर दुआ को कबूल फरमाएगा। सरकार पे रिक्कत तारी हो गई, क्यों ना होगी, हुजूर पर रिक्कत तारी हो गई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर और मौला अली मुश्किल कुशा बैठे, दोनों बैठ जाओ, दोनों बैठे। सरकार दोनों की तरफ देख रहे हैं। कहने लगे, मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद, ए अबू बकर, तुम भी नहीं रहो। क्या फरमाया, इसकी आवाज कम कर, आवाज कम कर दिया। दुरूद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा था मैं, सरकार ने फरमाया कि मेरे दुनिया से गुजर जाने के बाद, ए उमर, ए अली, सुनो, मेरा एक महबूब आएगा हज के इरादे से। क्या के इरादे से? हज के इरादे से आए। उनका हुलिया बयान फरमा दिया। उनके जिस्म पर तुम बरस का दाग पाओगे, ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसी आंखें होगी, ऐसा चेहरा होगा, और उसकी ये शान है कि वो सबसे खुद को छुपाए फिरता है, किसी से अपना नाम नहीं बताता। ए उमर, ए अली, एक काम करना, वो जब आए तो मैं तुमको मेरा ये जुब्बा देता हूं। क्या फरमाया, मेरा ये कुर्ता मुबारका देता हूं, ये ओवैस को दे देना, ये ओवैस को दे देना। और कह रहा कि मुस्तफा ने दिया है, तेरे नबी ने दिया है, तेरे रसूल ने दिया, कहना पहन ले। जब वो पहन ले तो कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। मकाम और मर्तबा तो देखो, जिससे नबी फरमाए उम्मत के लिए दुआ करो, उसका मकाम और मर्तबा क्या, जिससे खुद मुस्तफा कहे, अरे जिनके एक इशारे से जान के दो टुकड़े हो गए, डूबा हुआ सूरज पलट कर आए, एक दिल में इरादा जाहिर करे, खाने काबा मुसलमानों का किबला बना दिया जाए, वो नबी अजमत वाले, रिफत वाले, शान और शौकत वाले, इख्तियार वाले नबी फरमाते, ओवैस से दुआ करवाना। हजरत उमर, हजरत अली परेशान हो गए, या रसूलल्लाह, क्या वो सहाबा से होंगे? नहीं, वो सहाबा से नहीं होगा। फिर कौन होंगे? वो तुझे देखने वाला होगा, वो ताबई होगा, जिनकी बशारत आई है ना, वो ताबई होगा। या रसूलल्लाह, हम सहाबी, वो ताबई, और आपने सहाबा की फजीलतें ताबईन से ज्यादा फरमाई हैं, उसके बावजूद आप ओवैस से अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ करवाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, ए अली, ए उमर, उसने काम ही ऐसा किया। ए अली, ए मेरे उमर, उसने काम ही ऐसा किया है। दोनों ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या किया है? फरमाने लगे, वो अपनी माँ की खिदमत ऐसी करता, ऐसी खिदमत करता कि वो मुझे देखने नहीं आया, वो मुझसे मिलने नहीं आया। उसकी इस अदा, इस खिदमत से अल्लाह इतना खुश हुआ कि अल्लाह रब तबारक व तआला ने फरमाया, ओवैस जब दुआ के लिए हाथ उठाएगा, उसका हाथ नीचे आने से पहले मैं उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लूं। ये माँ की खिदमत कैसे, ये माँ की खिदमत। हुजूर पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर है, जवानी के अय्याम है, गीलान में बड़ी सर्दी पड़ती थी, बड़ी सर्दी। अम्मा जान ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर पानी लेकर आओ। क्या फरमाया? बेटा अब्दुल कादिर पानी लेकर आओ। सर्दी ऐसी के पानी
हाथ में थोड़ी देर पकड़ो तो बर्फ बन जाती है, इतनी सर्द मकाम। गौसे आजम गए, लेकर आए। जब आए तो देखा कि अम्मा की नींद लग गई। हजरत उम्मुल खैर आराम फरमा रही है, गौसे पाक ठहरे रह गए। सुबह तहज्जुद का वक्त हुआ, अम्मा जान की नींद बेदार। कहा बेटा अब्दुल कादिर क्यों ठहरे हो? इरशाद अर्ज गुजार हुए अम्मा जान आपने पानी मांगा था रात में, मुझे आने में जरा सी ताकीर हो गई, आपकी नींद लग गई। देखो माँ की नींद का कितना ख्याल। अल्लाह हमको आपको सबको तौफीक अता फरमाए। फरमाने लगे आपकी नींद लग गई, तो फरमाया मुझे उठा लेते बेटा। फरमाने लगे अम्मा जान मैं इतनी बेअदबी नहीं कर सकता कि आपको नींद से उठाऊं, बेटा रख कर चले जाते। अम्मा जान अंधेरा था कमरे में, आपको पानी नजर नहीं आता, बेटा मुझे उठा लेते रख कर चले जाते। नहीं अम्मा जान यही करेगा अब्दुल कादिर। कहा मुझे दे दे बेटा, कब से लेकर ठहरा है? तो रिवायत में आता है जैसे ही कटोरा लेना चाहा तो सारे का सारा कटोरा बर्फ बन गया। वो कटोरे की सर्द की वजह से आपने फ्रीजर में देखा होगा ना, गोश्त वगैरह चिपक जाता है फ्रीजर में, 0 डिग्री के नीचे जब जाता है गोश्त चिपक जाता है। गौसे आजम की हथेली मुबारका का, जिस हथेली में सारी वलियों की तकदीर लिखी, वो हथेली का गोश्त कटोरे के साथ निकल गया। गौसे आजम की काह निकली। अम्मा जान ने तकलीफ महसूस की। कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगे अम्मा जान गोश्त निकल गया, अम्मा जान गोश्त निकल गया। पानी रख दिया, मुसल्ले पर गिर गई। अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथ उठाकर कहने लगी मेरे परवरदिगार मैं मेरे बेटे अब्दुल कादिर से राजी हूं, तू भी राजी हो जा। ये है मां का मकाम मर्तबा, ये है मां का मकाम मर्तबा। हजरत ओवैस करनी जब हज के अय्याम के लिए आए तो हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। किसका? हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला, फारूक आजम का दौरे उनका दौरे खिलाफत। हर साल हज के अय्याम में तलाश करवाते हैं, ऐसी शक्ल का आदमी मिलेगा, ऐसी दाढ़ी होगी, ऐसी आंखें होगी, बर्स का दब्बा होगा, ऐसा लिबास होगा, ऐसा चलेगा, ऐसा बैठेगा, उसे तलाश करो। लोग तलाश करते रहे, तलाश करते रहे। बहुत दिनों के बाद एक दिन हज के अय्याम में किसी ने आकर कहा कि हमने फला मस्जिद में ऐसे शख्स को देखा है जिस शख्स की आपने निशानदेही की थी, हमने पा लिया। हजरत उमर हजरत अली के घर आए, कहने लगे अली वो जो अमानत तुम्हारे पास रखी है ले आओ। अली के पास अमानत रखी है ले आओ। इसलिए सरकार ने अमानत अली के पास रखाई कि मेराज की जब शबे हिजरत चले सरकार तो सारी अमानतों का अमीन अली ही को बनाया था। अली को बनाया था कि नहीं? अली को अमानतों का अमीन बनाया था। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा वो अमानत लेकर आए। क्या उवैस मिल गए? उवैस मिल गए? हाँ हाँ उवैस मिल गए। चलो अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम मौला अली मुश्किल कुशा दोनों जाने लगे। जब जाने लगे उनको पा लिया तो कहने लगे ए बंदे तेरा नाम बता। वो समझ गए कि ये कौन है। अपने आप को छुपाए फिरते थे भाई, अल्लाह के वलियों की शान ही ऐसी होती है, अपने आप को हमेशा छुपाए फिरते हैं। छुपाए रखा था। कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला तो सभी होते हैं। हजरत उमर की फिरासत देखो, कहने लगे वो तो मेरा भी नाम। कहने लगे वो तो अली का भी नाम। वो नाम बता जो तेरी मां ने तेरा रखा था, वो नाम बता जो उस मां ने रखा था जिसकी इताअत में तूने रसूल पाक के दीदार की खातिर सफर नहीं किया। समझ गए कौन है? कहने लगे कौन? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर है। या उमर ने कहा यह शेर खुदा अली मुश्किल कुशा है, ये अली इब्ने अबी तालिब अकीर रसूल है। उठ खड़े हुए। आप दोनों इस गुलाम के पास कैसे आ गए? हाँ हाँ मेरा नाम ओवैसे करनी है, मेरा नाम ओवैसे करनी है, मैं करन का रहने वाला हूं। मैं वही हूं जिसने नबी के मोहब्बत में अपने सारे दांत शहीद कर दिए थे। कहने लगे तुझे मुबारक हो, तुझसे नबी ने इतनी मोहब्बत फरमाई है, अपना कुर्ता मुबारक तुझे रवाना किया और कहा अली उमर जाकर देना और पहना देना। कहा मैं मेरे सरकार का कुर्ता पहनूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। कहा रसूल पाक का हुक्म है पहन ले। अब जब नबी का जुब्बा पहना होगा तो कैफियत क्या रही होगी? कैफियत क्या रही होगी? दिल की दुनिया की सारी कैफियत तब्दील हो गई कि नहीं? सारी कैफियत। हजरत यूसुफ का खमीस आया, हजरत याकूब की आंखें लौट कर आ गई, है कि नहीं? कुरान शाहिद है। फेंक दो, मुंह पे मार दो, मुंह पे रख दो, आंखें लौट आएगी। ये तो रसूल पाक का खमीस है। सारी दिल की आंखें जब रोशन हो गई तो हजरत अली और हजरत उमर ने कहा ए उवैस, आका ने फरमाया कि उम्मत की मगफिरत की दुआ करो। कहा मैं तुम्हारे रहते दुआ करो? हाँ हाँ ये नबी का हुक्म है। सजदे में चले गए। अब दोनों गौर करो, इतना तवील हो गया सजदा, इतना तवील हो गया सजदा, इतना तवील हो गया सजदा कि हजरत अली और हजरत उमर को फिक्र होने लगी कहीं ये फरते मसर्रत से शहीद तो नहीं हो, कहीं विसाले यार से सरफराज तो नहीं हो गए, कहीं दुनिया से रुखसत तो नहीं हो गए। मौला अली और हजरत उमर ने हिलाकर देखा, सर उठाया,
सर उठाकर कहा, मैं मारूजा कर रहा हूं, आधी तो हो गई है, आधी नहीं हो रही है। कहने लगे आज पहली बार है, अजीब मामला है, आधी दुआ तो कबूल हो गई, आधी नहीं हो रही। जब तक आधी कबूल नहीं होगी तब तक वो सर नहीं उठाएगा सजदे से। मेरे नबी का हुक्म है, फिर सजदे में चले गए, बहुत देर हो गई, बहुत देर। उसके बाद सर सजदे से उठाया, उठाकर फरमाया, ए अली तुझे मुबारक हो। तवज्जो से सुनो, कहा ए अली तुमको मुबारक हो। जब मैं सजदे में गया, मैंने सजदे में एक दुआ की, मौला मेरे नबी की तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, तमाम उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो मेरे रब ने कहा, ओवैस तेरी दुआ से मैं मेरे मुस्तफ़ा की आधी उम्मत की मग़फ़िरत करूंगा। उम्मत वही है जो वफादार होती है, याद रखना, गद्दारों का जिक्र ही नहीं है यहाँ, मीलाद को हराम बोलने वालों का तस्करा ही नहीं है, गौसे आजम की 11वीं को बिदअत और शिर्क बोलने वालों का तस्करा जिक्र ही नहीं है यहाँ पर। उम्मत वही है जो वफादार है, वरना तो सब गद्दार है। उम्मत जब कहूं ना तो समझना मैं अहले सुन्नत कह रहा हूं, अहले सुन्नत, क्योंकि जन्नत में हम ही जाएंगे। नबी को नऊज़ुबिल्लाह मुर्दा कहने वाले जन्नत में जाएंगे, नबी को अपने जैसा बशर कहने वाले जन्नत पे जाएंगे, नबी की शान अक़दस में गुस्ताखियां करने वाले क्या जन्नत पे जाएंगे, नबी के मीलाद पर मनाने वालों को शिर्क और कुफ्र का फतवा देने वाले क्या जन्नत पे जाएंगे? जन्नत पे वही जाएंगे जिन्हें मुस्तफा चाहेंगे। कहा ए अली, मैं सजदे में गया, दुआ करने लगा, मौला ए परवरदिगार मेरे नबी की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। तो कहा उवैस तेरी दुआ से मैंने आधी उम्मत को मग़फ़िरत कर दी है, बिना किसी हिसाब और किताब के जन्नत में डाल दूंगा, तेरी शफाअत से, तेरी दुआ के वसीले से आधों को जन्नत में डाल दूंगा। मैंने कहा मौला पूरों को डाल दे। फिर मैं सजदे में चला गया, जब तक नहीं उठूंगा जब तक कि तू मेरी दुआ को कबूल नहीं करता। मुझे सदा आई, ए उवैस सुन, तवज्जो से, ए उवैस सुन, तेरी दुआ से आधी उम्मत की मग़फ़िरत कर दूंगा और मेरे नबी का एक नवासा आएगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा, उसकी सिफारिश से मेरे नबी की आधी उम्मत की मग़फ़िरत कर दूंगा। आधी अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से। यह है मकाम मर्तबा हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला। और कब से नबी के साथ? जब कोई नहीं था तब से नबी के साथ। हुजूर पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर खुद इरशाद फरमाते हैं कि हमारे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज की राज कुर्ब की मंजिल पे पहुंचे, कहा कुर्ब की मंजिल पर जब जीने पे चढ़ने लगे अर्श के, तो देखो आप कोई भी स्टेज हो उस पर एक जीना होना, जीना यानी सीढ़ी, सीढ़ी यानी स्टेयरकेस, स्टेयरकेस यानी वसीला, वसीला होगा तो आसानी से चढ़कर आप स्टेज पर, स्टेज यानी ऊंचाई, शहनशीन यानी ऊंचाई, ऊंचाई पे जाने के लिए दुनिया का उसूल है जीना जरूरी है, और जो जीना नहीं लेता मैं उसे कमीना कहता। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, डरो। बोला डर गए, इबादत कर ली, नमाजें पढ़ ली, फरमाया अब मुझ तक पहुंचना हो तो वसीला लेकर आओ। कहा वसीला नहीं लेंगे तो मैं आपको कहूंगा इस स्टेज पर, ऊंचे स्टेज पर अगर आप जीना नहीं रखेंगे और किसी कमीने को बुलाएंगे और बुलाकर कहेंगे बेटा चढ़ जा, अगर वो उछल के चलेगा तो ऊपर पहुंचेगा कि औंधे मुंह गिर जाएगा? औंधे मुंह कहते हैं हैदराबाद में नकली, औंधे मुंह गिर जाएगा, मुंह हाथ तोड़ लेगा, उसका मुंह फुट जाएगा। और बावखार तरीके से आना हो तो सीढ़ी रखनी पड़ेगी, वसीला लेना पड़ेगा। इसी तरीके से कहा जाता है कि हाथ दो तो किसी ऐसे पीर कामिल के हाथ में दो कि तुमने इसके हाथ में दिया, उसने उसका हाथ अपने पीर के हाथ में दिया, यह सिलसिला चला पीराने पीर तक। ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जहां सीढ़ी टूट जाती है वहां इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए कहते हैं कि स्टेयरकेस, वसीला, जीना, सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? अब गौसे आजम पीराने पीर से ज्यादा विलायत में कोई मजबूत जीना है? हुजूर महबूब इलाही जानशीने गरीब नवाज बगदाद शरीफ गए हज के अय्याम से,
तफरीउल खातिर, बेशुमार किताबों की रिवायत है। महबूब इलाही गए। कौन गए? महबूब इलाही। अभी उर्स मुबारक हुआ है ना चंद रोज में। महबूब इलाही गए, कहा हज को। हज से लौट कर आए बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ में आकर गौसे आजम के दर अक़दस पर हाजिरी दी। दर अक़दस पर हाजिरी देकर मस्जिद में मोतकिफ हो गए। हुजूर पिराने पीर के शहजादे हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त गौसे आजम के मसनद इरशाद पे जलवा गए। उस वक्त जानशीन वो थे। मसनद इरशाद पर बैठे एक मुरीद को बुलाया, कहा फला मुकाम से सैयद मोहम्मद आया है, निजामुद्दीन, उसका लक़ब महबूब इलाही है, वो मिला? लोगों ने तलाश किया, हाँ हाँ मिल गए। कहना मैंने बुलाया है। पहली मर्तबा की हाजिरी है बगदाद की। गौसे आजम के शहजादे ने बुलवाया, बुलवा कर कहा कि बुलाओ, मैंने बुलाया है, जानशीन है गौसे आजम के। बुलवा कर कहा कि आओ निजामुद्दीन, कैसा रहा? कहने लगे मैंने तो आपको पहचाना नहीं हजरत। कहने लगे मैं अब्दुल कादिर जिलानी का शहजादा हूँ, उनका जानशीन हूँ। और सुनो मुझसे मेरे दादा जान, गौसे पाक ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारी एक अमानत है जो मेरे पास रखी है, वो तुम्हारे सुपुर्द कर दी जाए। क्या है? तो फरमाया खिरक़े खिलाफत है गौसे आजम पिराने पीर का जो बहे मुबारक है, मैं चाहता हूं कि वो तुम्हें अता कर दिया जाए और तुम मुरीद हो जाओ। सिलसिले में फरमाया उस सिलसिले में बैत करवा दीजिए जो सबसे ज्यादा अफजल हो। अब सुनो खादरियो, गौसे आजम के गुलामों, कहा उस सिलसिले में मुझे बैत दीजिए जो सिलसिला तमाम सिलसिलों में अफजल है। गौसे आजम के शहजादे ने फरमाया खुदा की इज्जत की कसम, तमाम सिलसिलों में सबसे अफजल सिलसिला रूए जमीन पर कोई है तो वो सिलसिला आलिया खादरिया है। सबसे अफजल जात वलियों में गौसे आजम की है कि नहीं? सबसे अफजल वलियों में कौन? गौसे आजम। तो सिलसिलों में उन्हीं का तो सिलसिला हो। अब जब सिलसिला उनका अफजल, जब गौसे आजम वलियों में अफजल, तो उनके मुरीद भी सारे मुरीदों में सबसे ज्यादा शान वाले। जिस तरीके से मेरे नबी की उम्मत तमाम उम्मतों में सबसे ज्यादा अफजल, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया है महबूब ये जो तेरी उम्मत है ये सबसे बेहतरीन उम्मत है। तो बिला तशबीह व बिला तमसील, जिस तरह उम्मत मुस्तफा तमाम उम्मतों में अफजल है, उसी तरीके से मुरीद गौसे आजम तमाम सिलसिलों के मुरीदों में सबसे ज्यादा अफजल है। क्योंकि इतनी बशारतें दी गई। गौसे पाक फरमाते हैं मैं चला, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्श पर जाने लगे तो अल्लाह ने मेरी रूह को बुलवाया। किसको? मेरी रूह को बुलवाया। गौसे आजम की रूह मुबारका को पेश किया गया। गौसे आजम झुक गए। देखो झुकने का सिलसिला कहां से, जो नहीं झुका वो मलून हो गया, जन्नत से निकाल दिया गया, इबलीस करार दे दिया गया, है कि नहीं? झुकना अदब है। आदम के सामने झुक गए तो फरिश्तों ने निजात पाई, है कि नहीं? फरमाबरदार कहलाए। अरे ये तो आदम के भी आका है, ये तो रसूल खुदा है, सैयदुल अंबिया है कि नहीं? रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम है कि नहीं? अब मेरे गौस ने गर्दन को झुका दिया, मेरे नबी ने गर्दन को झुका दिया। जैसे ही गर्दन मुबारका को झुका दिया, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दोनों कदमों को गौसे आजम की कांधों पे रख दिया। कांधों पे रखकर फरमाया मौला ये कौन पाक रूह है जिसकी वजह से मेरे दिल को ठंडक मिल रही है? फरमाया ये कौन है, ये कौन खुश नसीब है परवरदिगारा जिसकी वजह से मुझे ठंडक मिल रही? क्या ये कोई नबी है? क्या ये कोई फरिश्ता है? अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, ना ये नबी है ना कोई फरिश्ता है, बल्कि ये तुम्हारी औलाद में एक ऐसा वली है, तुम्हारी जुर्रियत में, तुम्हारे खानदान में एक ऐसा वली है जो दीन को नई जिंदगी देगा। और ए मेरे मुस्तफा, इसका मकाम औलिया में बिल्कुल ऐसा होगा जैसा तुम्हारा मकाम अंबिया में है। गौसे पाक ने फरमाया ए मेरे बेटे, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तुझे मुबारक हो। अब यहां से मुबारकबादी का फरमाया ए मेरे बेटे तुझे मुबारक हो, तुझे देखने वाले को, उसके देखने वाले को मुबारक हो, उसके देखने वाले को मुबारक हो। इस तरीके से 27 कितने 27 पुश्तों तक गौसे पाक इरशाद फरमाया नबी पाक ने कि तो तुझे देखे, उसके देखने वाले को देखे, उसके देखने वाले को, उसके, इन सब को मुबारक हो। खुदा की इज्जत की कसम 27 वास्ते फरमाए हैं
तफरीहुल खातिम उठाकर देखो, बहजतुल इसरार शरीफ उठाकर देखो, 27 वास्ते देखने वाले के देखने वाले के देखने वाले मेरे पीरो मुर्शिद शहजादे हुजूर गौसुल आजम ने अपने वालिद माजिद को देखा, 27 वास्तों में देखा है। तो यह खुशबख्ती है। अब क्या हुआ, कदमे रख दी। अब सुनो, जैसे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, हमारे नबी के, ये मेरी तरफ रुकेगा, अगर रुक सकता है रोक दो, माफ करना, तकरीर मैं कर रहा हूं, गर्मी मुझे ज्यादा हो। एक मरतबा दुरूद पड़ेगा, झूम कर पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबियना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका व असहाबिका व ज़ुर्रिय्यातिका या रसूल। अब रख दिया खत्म। एक मरतबा का वाक़या है कि हमारे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक गज़वे में, गज़वा उसे कहते हैं, रहने दो, छोड़ दो, गज़वा उसे कहते हैं, उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद सरकार शरीक रहे। किसे कहते हैं? उस जंग को कहते हैं जिसमें खुद सरकार शरीक हो। एक मरतबा ठहरे, सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे सरकार, उससे कहा तुम वहां ठहर जाओ, तुम वहां ठहर जाओ, तुम वो मकाम पे ठहर जाओ। एक साहबी ठहरे थे जो अमल नहीं कर रहे थे, सरकार के जलवे में खो गए, हुजूर के जलवे में खोए हुए थे। सरकार ने कहा मैं कहता हूं तुझे वहां जाके ठहर जा, गुमसुम है, ऐसे गुम हो गए सरकार के जलवों में कि बात ही नहीं सुनते। आका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। सरकार के हाथ में एक छड़ी थी जिससे सरकार जमीन पे नक्शा बना रहे थे जंग का, कि कौन कहां ठहरेगा, किधर ठहरेगा। हुजूर ने क्या किया, थोड़ी सी हल्की सी चमाट लगा, उनके कुर्ते पर हल्की सी चमाट लगा दी, थोड़ा सा निशान आ गया। कहने लगे या रसूल अल्लाह। सरकार ने कहा चलो, चले गए। उसके बाद बहुत दिन हो गए, वो बात उनके जहन में पक रही कि सरकार ने मुझे मारा था और आका ने फरमाया है हर चीज का बदला है, इस चीज का भी वैसे ही सही था, फिरने रोज इस चीज का भी कोई जो बदला होगा। बहुत दिन हो गए, सहाबा की मजलिस है, सारे सहाबा बैठे, सरकार जलवागर है, मस्जिद इरशाद पर आए, आकर कहने लगे या रसूल अल्लाह आपने फरमाया था कि हर चीज का बदला है, अब ले लो या आखिरत में ले लो। आका ने फरमाया हाँ मैंने कहा था हर चीज का बदला है। या रसूल अल्लाह कोई थप्पड़ मारे तो फरमाया थप्पड़, कोई घूंसा मारे तो फरमाया घूंसा, कोई हाथ काट दे तो फरमाया हाथ, हाथ का बदला हाथ, जान का बदला जान, आग का बदला आग। हाँ हाँ यही मेरी शरीयत का निजाम है। आका ने फरमाए तो या रसूल अल्लाह छड़ी का बदला। अब सुनो, फरमाया छड़ी का बदला, किसी ने किसी को अगर छड़ी मारी हो तो आका ने फरमाया उससे भी बदला दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह मैं आपसे बदला मांगता हूं। तवज्जो, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आपसे बदला मांगता हूं। सहाबा को जलाल आ गया, सब जानते थे कि सरकार ने इसे चमाट लगाई थी, इनको चमाट लगाई थी। हजरत उमर तलवार लेकर निकल गए, शेर खुदा ने जुल्फ़िकार हैदरी को थाम लिया, कहने लगे नबी से बदला लेगा। तेरी तेरी अम्मा। सरकार ने कहा कोई कुछ नहीं बोलेगा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें मैं हुक्म देता हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे बदला चाहिए वरना अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर दूंगा, अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दूंगा। मेरे आका ने फरमाया बदला लेना चाहता हूं? हाँ। सरकार ने पीठ पलटा दी, पीठ पलटा कर कहा, कहने लगे या रसूल अल्लाह जब आपने मुझे मारा था उस वक्त मेरे बदन पर कुर्ता नहीं था, मैं बगैर कुर्ते के था गर्मी की वजह से। या रसूल अल्लाह इंसाफ बराबर का होना चाहिए। तवज्जो, या रसूल अल्लाह इंसाफ बराबर का होना चाहिए। आका ने कहा तू क्या चाहता है? या नबी अल्लाह आप अपना कुर्ता निकाल दें फिर मैं मारूं। सहाबा का यह आलम है कि बस पूछो, आंखों में खून उतर आया, जज्बे से इतने सरचार हैं कि सरकार आप कहें तो टुकड़े कर डालें, लेकिन नहीं। अब देखो, कहने लगे या नबी अल्लाह कुर्ता। सरकार ने कुर्ता उतार दिया। जैसे ही कुर्ता उतारा, हजरत तो जो सहाबी रसूल थे एक चीख मारी, नबी के जिस्म को चमक गए, चिमट गए और सरकार की मोहरे नबूवत को बोसे देने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी मजाल कि मैं आपको जवाब लगाऊं। या नबी अल्लाह मैंने सुना था कि आपको पीठ पर, आपकी पुष्ट पर अल्लाह ने मोहरे नबूवत दी है, जो नबूवत की मोहर होती है वो। या नबी अल्लाह उस मोहर को देखने का आरज़ूमंद था, वो जो किसी ने नहीं देखी उसको देखने का वो तमन्नी था, उसे चूमने का वो तमन्नी था। ए नबी अल्लाह आज मौका मिल गया, मैंने भी देख लिया, सहाबा ने भी देख लिया। सरकार बड़े खुश, बड़ी दुआ है। वो सहाबा जो गुस्से में आ रहे मुस्कुराने लगे, कहने लगे तूने बात तो सही की, हम भी तड़पते थे मोहरे नबूवत देखने, किसी ने देखी नहीं थी क्योंकि इतने शर्म हया वाले हैं मेरे नबी, किसी ने देखा ही नहीं था, हमें मौका मिल गया, सहाबी का शुक्रिया अदा किया। तो अल्लाह ने
हमारे और आपके नबी को मोहरे नबूवत दी कि नहीं? पिश्ते मुबारका पर जब विलादत मुबारका के साथ मोहरे नबूवत थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी, ये सरकार उसे मख्फी रखते, छुपाए रखते। इसी तरीके से जब उनके जानशीन आए तो इन्हें भी कोई मोहर मिलनी चाहिए थी कि नहीं? मिलनी चाहिए थी कि नहीं? अब सुनो, रिवायात में आता है कि जिस वक्त हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गिलान की सरजमीन पर पैदा हुए तो वालिदा माजिदा ने जब अपने बेटे का बदन देखा तो चीख मार कर कहा, ये अब्दुल कादिर पैदा तो हुआ है, निराली शान लेकर पैदा हुआ है। पैदा होते ही रोजे रखे और फरमाया, ऐसा बेटा तो मैंने आज तक न सुना है न आज तक देखा है, पैदा हुआ है और अपने कांधों पर मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों के निशान लेकर पैदा हुआ। दोनों थोड़ी माँ के माई के लिए रास्ता बना दे, थोड़ा हट जाए, पीछे हट जाए, आप लोग उठ जाएं, गलत मलत नहीं होना चाहिए, उठ जाएं, थोड़ा हट जाएं, उठकर बैठेंगे जगह ज्यादा बनेगी, उठ जाएं, सब उठ जाएं, सब उठ जाएं, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं। गौसे आजम की महफिल अदब से ये गौसे पाक की महफिल, हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जो मजलिस में बैठता है ना, याद रखना, चाहे तब बैठता था चाहे अब बैठे, वो अपने दिल की मुराद लिए बगैर नहीं उठता। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, उनका गुलाम हो, उनकी औलाद। गौसे आजम की महफिल में अगर कोई सिद्क़े दिल से बैठेगा तो खुदा की कसम जो मुराद लेकर आएगा मेरे पीर उसकी मुराद को पूरी फरमाए। अरे हम औलिया की मदद होती थी गौसे आजम की मजलिस। हुजूर पीराने पीर मजलिस वाज में बैठे हैं, वाज फरमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मजलिस वाज में बैठे हैं पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। थोड़ी देर के बाद मिंबर पर से उठ गए, नीचे उतर कर आ गए। नीचे उतर आकर गौसे पाक के एक मुरीद के सामने हाथ बांध कर ठहर गए। बहुत देर तक ठहरे रहे, बहुत देर हो गई। उसके बाद फिर निकले, सफों को चीरते हुए मिंबर पर बैठ गए, फिर खुतबा इरशाद फरमाया, फिर वाज़ो नसीहत फरमाने लगे। जब महफिल खत्म हो गई तो मुरीदों ने अर्ज किया कि या शेख आज अजीब मामला हुआ, सारी मजलिस आपके सामने दस बस्ता ठहरती है और आप अपने ही मुरीद के सामने बिल्कुल ऐसे अदब से ठहरे थे जैसे मुरीद अपने पीर के सामने ठहरे। हमें बात समझ में नहीं आई तो पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते। क्या फरमाया? मैं वो देखता हूं जो तुमको नजर नहीं आता। बात यह है कि शेख अली ही थी, बैठा तो था मेरी मजलिस में, बैठा तो था मेरी मजलिस में, एकाएक इस पर नींद का गलबा हो गया, ये सो गया। जैसा ही ये सोया इसके मुकद्दर का सितारा जागा, इसने ख्वाब में मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार किया। पीराने पीर इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा, देखो कोई नहीं देख रहा है, मेरे गौस देख रहे है क्या नहीं? गौस पाक फरमाते हैं मैंने देखा कि इसके ख्वाब में आका आ गए, दरअसल मैं मेरे नबी के अदब में आकर ठहर गया था। बाद अरे सरकार किसी के ख्वाब में सोने वाला शख्स क्या देख रहा है वो देख लेते हैं। आज की इस मंजलिस को देख लें तो क्या ताज्जुब की बात। इस यकीन के साथ बैठना कि गौसे आजम सुन रहे हैं और उनका आवाज, पीराने पीर का आवाज हजारों मील दूर लोग सुनते थे। अगर सिद्क़े दिल से बैठो, गुलामी के जज्बे से सरशार होकर बैठो, उनका नाम पुकार कर बैठो, उनका नाम लेकर बैठो, खुदा की कसम वो दीदार भी करवाते हैं। और उन्हीं के जमाने अक़दस की बात है, पीराने पीर बगदाद में वाज फरमा रहे हैं। एक एक वक्त में 70-70 हजार लोग होते। कितने? 70-70 हजार लोग होते। और सामने की सफ में बैठने वाला जैसे सुनता, आखिरी सफ में बैठने वाला भी वैसे सुनता। यह करामत थी गौसे पाक की, पीराने पीर की ये करामत थी। एक मुकाम था ईरान और तुरान के आगे, तिफसोंज, वहां पर एक वली कामिल रहते थे। उनका नाम था हजरत सैयदना अब्दुल रहमान तिफसोंजी। क्या था? अब्दुल रहमान तिफसोंजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि रहमत व रिजवान। वो अक्सर गौसे पाक की मजलिस वाज में आया जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, असबाब मयसर नहीं हुए,
बड़ा परेशानी का आलम है। जमाने दराज से गौस पाक की मजलिस से वाद में शिरकत कर रहे हैं, अब छूट रही है, असबाब नहीं बने, इंतजामात नहीं हो सके। अब सुनो, तवज्जो से सुनो। गौस पाक ने कि इस गुलाम ने क्या किया, वली कामिल है, अपने मुरीदों को सारे जमा कर लिया। कहा जितने मेरे मुरीद हैं शहर में चले आए। इफ्तौज में जितने वाले थे, रहने वाले थे, वो सारे शहर के लोग आकर मुरीद उनके जमा हो गए, एक मैदान में लेकर गए। कहा एक मैदान में लेकर गए, मैदान में जाकर कहा सब दायरा बनाकर बैठ जाओ। हल्का, हल्के की बड़ी अहमियत है। कहते हैं ना हल्के जिक्र में बैठो, दायरा बनाकर बैठो, दायरे इस्लाम में आ जाओ। मिसाल के तौर पे दायरा बनाकर बैठ जाओ। सारे दायरा बनाकर बैठ गए, वो हजरत बीच में बैठ गए। बीच में बैठकर अतराफ से लकड़ी लेकर एक हिसार बांध दिया, हिसार बांधकर बीच में बैठ गए। और बीच में जब बैठे, उधर बगदाद में गौसे आजम मसनद इरशाद पर जलवागर हुए, उधर गौसे पाक का वास शुरू हो गया। हजारों मील दूर हजरत अब्दुर रहमान अपने मुरीदों के साथ बैठकर गौसे आजम का वास सुनने लगे। अब लोगों को बात समझ में नहीं आई कि कैसे सुने। आज मुझे पता चला, फैसल कादरी ने, तौसीफ कादरी ने, हजरत अनवर कादरी साहब ने, अल्लाह रब तबारक व तआला इनको हुजूर पिराने पीर के फयूज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। उन्होंने बताया कि वेबसाइट पर ये कैमरा है, वो कैमरा है, हाँ वो वाला कैमरा है, बाइट है माशाअल्लाह, दीन मुस्तफ़ा नहीं, दीन मुस्तफ़ा.com पर आज का ये इजलास लाइव देखा जा रहा है। भाई ये किसने बनाया है? आपने बनाया है? किसी नमाजी ने, मुत्तकी ने, परहेजगार ने, इबादत गुजार ने, वली ने नहीं बनाया है। ईसाइयों की इजाद है, शराब पीने वालों की इजाद, गुनाह करने वालों की इजाद है। अरे उनकी इजाद को मानते हो, उनकी टेक्नोलॉजी को तो मानते हो, लेकिन अल्लाह की टेक्नोलॉजी का इनकार करते हो, ये तो मानते हो। अब मुझे बताओ, पिराने पीर गौसे आदम दस्तगीर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम व मर्तबा वलियों में हासिल है, किसी वली को नहीं है। और ये मकाम व मर्तबा हदीस की रोशनी में कब मिलता है पता है? कसरत नवाफिल, कसरत नवाफिल की वजह से ये मकाम व मर्तबा अदा किया जाता है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस मुबारक है, गौर से सुनिए। मेरे आका ने फरमाया कि जब बंदा कसरत नवाफिल की वजह से अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, यानी नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल पढ़ता है, तो अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि कसरत नवाफिल की वजह से जब मेरा कोई बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है, तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। अल्लाह फरमाता है मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी जुबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो गिरफ्त करता है, और उसके पैर बन जाता हूं जिससे वो चलता है। मेरे पीर पिराने पीर नवाफिल का ये आलम है। रिवायतों में आता है हर रात 1000 नवाफिल अदा करते थे। कितनी? 1000 रकअत नवाफिल। अरे नवाफिल पढ़ने वालों का ये आलम है कि अल्लाह उनकी आंख बन जाता है। गौसे आजम ने तो एक रात पे 1000 नवाफिल अदा की है, तो अल्लाह ने गौस को कितना पावर दिया। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बसालत का क्या आलम होगा। बगदाद में बैठे हैं, जब जब कोई मुरीद परेशान होता है, गौसे आजम फरमाते हैं अगर मैं मशरिक में हूं, मेरा मुरीद मगरिब में हो, क्या फरमाते हैं? मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहो, अगर उसकी बेइज्जती हो रही हो, उसकी सतर खुल रही हो, अब्दुल कादिर जीलानी वहीं से उसकी सतर को ढांप के उसे रुसवाई से बचा लेगा। ये मेरे गौस का इख्तियार है। देखो अल्लाह ने फरमाया मैं आंख बन जाता हूं। जब अल्लाह आंख बन जाता है तो देखने में कोई पर्दा आ सकता है? देखने में कोई चीज हायल हो सकती है? कोई इंटरफियरेंस हो सकता है? ये डिस्टेंस हो, ये दीवारें हो, ये मुल्क हो, क्या कोई माने रख सकते हैं? इस पर ईमान है कि नहीं? अल्लाह सबको देख रहा है। बोलो, देख रहा है। जैसे अल्लाह देख रहा है, फरमाता है मैं आंख बन जाता हूं, अब मेरे बंदे को वो दिखाता हूं जो मैं देख रहा हूं, मेरे बंदे को वो सुनाता हूं जो मैं सुन रहा हूं। वो है कि नहीं? समीउन बसीर है कि नहीं? वो देखने वाला है, वो सुनने वाला है। वो फरमाता है मेरा वली जब मेरे करीब हो जाता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे, उसका गुलाम उसे पुकारेगा तो उसके कानों में वो ताकत दूंगा कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठे वो मेरे अपने मुरीद की आवाज को सुन लेगा, अपने मुरीद का हाल देख लेगा, और ऐसे हाथ अता फरमाऊंगा,
और पाक फरमाते हैं ऐसे हाथ अता फरमाऊंगा, अल्लाह फरमाता है ऐसे मेरे महबूबों को हाथ अता फरमाऊंगा जब चाहेंगे, जिसकी चाहेंगे दुनिया में मदद फरमाए। एक ताजिर आया गौसे पाक के पास, बड़ी शोहरत सुनी बड़े पीर गौसियात। देखो हाथ देना, हाथ में हाथ देना आसान नहीं, लाज रखनी पड़ेगी मेरी हर जगह, फैसला मेरी किस्मत का होगा वही जो तुम्हारी जुबान से निकल जाएगा, वही होगा क्या नहीं। एक आया ऐसे ही सुना, गौसे आजम मुरीदों की बड़ी लाज रखते हैं, बड़ा बिजनेसमैन था, मफाद परस्त, मफाद दुनिया का मतलब, दुनिया के हिर्स, दुनिया के डिजायर्स, दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया का लालच उसके दिल में था। कहने लगा मैंने बहुत सुना है कि गौस पाक के मुरीदों पर वो बड़ा फजल करते हैं। एक ताजर का बड़ा मशहूर वाकया है, किसी शेख का मुरीद था, अपने शेख के पास गया, जाकर कहने लगा शेख मैं माले तिजारत लेकर सफर पे जाना चाहता हूं, इजाजत है। शेख ने आंखें बंद की करके फरमान लेके नहीं मत जाओ, जाएगा तो माल भी जाएगा जान भी जाएगी। क्या कहा? माल भी जाएगा जान से भी हाथ धोनी पड़ेगी। परेशान हो गया, कहने लगा अगर नहीं जाऊंगा तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। दिल में ख्याल किया कि जब कोई नहीं बनाता है बिगड़ी तो चलो गौस के पास चलते। वसीलों में वसीला है वसीला गौसे आजम का, सहारों में सहारा है सहारा गौसे आजम का। जहां सारी उम्मीदें सब सहारे टूट जाते हैं वहां बस काम आता है सहारा गौसे आजम का। इस ख्याल से गौस पाक के पास आया, गौस पाक ने कहा तेरे पीर ने कह दिया था सफर पे जाएगा तो नुकसान होगा, माल भी जाएगा जान भी जाएगी। कहने लगा हजरत आप तो जानते नहीं जाऊंगा तो बड़ा नुकसान होगा। गौस पाक मुस्कुराए, कहा क्या चाहता है? तो कहने लगा इजाजत दे दीजिए। गौस पाक ने फरमाया इजाजत दे दूं चला जाएगा? हाँ शेख आप कह दें तो जरूर चला जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं, आप इजाजत दे दें, आप जामिन बन जाए। पिरानी पीर ने फरमाया मैंने लोहे महफूज में देखा है, तू माल की तिजारत पे जाएगा सफर पर तो जान भी जाएगी माल भी जाएगी, जा अब्दुल खादिर तेरा जामिन है। फरमाया जा मैं तेरा जिम्मा लेता। ये निकल गया, सब सफर पे पहुंचा, पड़ाव डाला, सहराओं में रेगिस्तानों में डाकुओं ने हमला कर दिया, डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफिले को लूट लिया। जब इसके पास आए तो इस